मनीष कश्यप को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई, इससे पहले भी हमने लगातार आपको खबरें दिखाया जिसको लाखों लोगों ने देखा और लगातार ये सवाल आ रहा था कि आखिरकार आज मनीष कश्यप को लेकर के क्या कुछ होगा। क्या हुआ सिंह साहब, मनीष कश्यप को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में? आज मनीष कश्यप को डिवीज़न बेंच में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है कि वो इस पर जवाब दें, अपना रिप्लाई दें, काउंटर एफिडेविट दें, जिससे पता चले कि जो हमारी बातें हैं उनमें क्या क्या बातें हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, तमिलनाडु सरकार क्या कह रही है, बिहार सरकार क्या कह रही है, कितने झूठे लगाए और कितने, क्योंकि ये बात निकल कर आई जब कपिल सिब्बल जी, आदरणीय कपिल सिब्बल जी जब पेश हुए तमिलनाडु सरकार की तरफ से, तो उन्होंने कहा नहीं, ये क्लब होने वाला मामला नहीं है, एक जैसी एफआईआर नहीं है, सब एफआईआर अलग अलग हैं, सबके यूआरएल नंबर अलग अलग हैं, सब चीज़ें अलग अलग वायरल की गई हैं, सबका कंटेंट्स अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग फैक्ट हैं, तथ्य हैं, तो इसका मतलब अलग अलग हैं। उन्होंने कहा इन एफआईआरों से पहले भी 8-9 एफआईआर हो चुकी हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा सबकी आप डिटेल दीजिए और सब चीज़ें फाइल कीजिए, अपने काउंटर एफिडेविट में फाइल कर दिए, जिससे पता चल सके। अब उसी दौरान विषय ये है कि एनएसए लगा दिया गया। एनएसए का मतलब एक पत्रकार पर नहीं बनता है। एनएसए देखिए, और वो सैनिक का बेटा है, मनीष कश्यप एक सैनिक का बेटा है और सैनिक के बेटे में सैनिक का खून इतना कमज़ोर नहीं हो सकता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे पैदा हुआ, वो आपके साथ 1 महीने से पुलिस कस्टडी में है, आपके रिमांड पर है, आपकी जुडिशियल कस्टडी में है, उसके बाद वो कैसे खतरा पैदा हो जाएगा? आपने किससे बात कराई उसकी, किसका फ़ोन दिया, किसका फ़ोन लिया, किसका मैसेज किया, किसको व्हाट्सअप किया, किसको वीडियो कॉलिंग की, कौन मिला आके, क्या हुआ क्या नहीं, तो स्टेट बताएगा, वो बताएंगे कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गए। मनीष कश्यप निर्दोष है, हाँ यूट्यूबर पत्रकार है, उसकी गलती थी, एक पागलपन था। पागलपन ये था कि तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके खिलाफ ये कह देना हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये उसका बचकानापन था, ओछापन था, पागलपन था। ये नहीं कहना चाहिए। पत्रकार को पत्रकार की तरह रहना चाहिए। जब वो पत्रकार की तरह ही रहता है तो ज़्यादा अच्छा है, तो अच्छा दिखता है, तो अच्छा लगता है, तब सब कुछ ठीक लगता है और होना चाहिए। पत्रकारिता और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर राजनीति करना चाहते हैं तो आप पत्रकारिता छोड़िए। पत्रकारिता निडर, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता के महत्व को देती है और ऐसे में सरकारों को भी कभी भी आलोचना करने वालों की, अपने खिलाफ बात करने वालों की सहना पड़ेगा। सरकार हैं, आपको सरकार बने हैं तो आपको सरकार बन के सुनना पड़ेगा, उस फैक्ट को सुनना पड़ेगा, उस तथ्य को जानना पड़ेगा, उस तथ्य को समझना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं, आप जिम्मेदार हैं इस काम के लिए। अगली डेट कब दी गई है सुनवाई के लिए? अब 21 अप्रैल को जवाब दाखिल करेंगे तमिलनाडु, बिहार, यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके बाद वो अपने काउंटर में देंगे। देखते हैं क्या क्या देते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे रासुका, कैसे सिद्ध करेंगे कि एफआईआर अलग अलग हैं, कैसे सिद्ध करेंगे यूआरएल नंबर गलत है, कैसे सिद्ध करेंगे जो सोशल मीडिया पे ट्विटर मनीष कश्यप ने डाला वो कैसे सिद्ध करेंगे कि हिंदी भाषी के लिए संघर्ष करना गलत है, वो कैसे सिद्ध करेंगे पूर्वांचल प्रवासी या हिंदी भाषी या पूर्वांचलवासी के लिए बात करना, के लिए संघर्ष करना, के अपमान के लिए बात करना, कि सुरक्षा की बात करना के लिए संघर्ष करना कहाँ से गलत हो सकता है, कैसे गलत हो सकता है, ये उन्हें अपने कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा, उन्हें वहाँ बताना पड़ेगा। कपिल सिब्बल को नियुक्त किया है सरकार ने। आखिरकार मनीष कश्यप के मामले को अगर देखा जाए तो अब वो भी सख्ती से नहीं ले रही है। फायर करने के बाद सरकार भी लगातार कहीं ना कहीं बहुत अप्रोच कर रहे हैं, बहुत अप्रोच कर रहे हैं, और क्योंकि अगेंस्ट में थे हमारे कपिल सिब्बल जी, मनीष कश्यप के अगेंस्ट में थे, तो उन्होंने इस बात को काफ़ी ज़ोरदार तरीके से रखा कि क्लब वाला मामला नहीं है, इसमें अभी बेल की नहीं बात है, रासुका लगी हुई, एनएसए लगा हुआ है, इसलिए सीरियस मैटर है, इसलिए और एफआईआर भी हैं 8-9 और ऐसा हुआ है, बहुत बड़ा मामला है ये। तो उन्होंने इस बात को रखा, लेकिन देखते हैं कैसे वो सिद्ध करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट के आधार पर जो उसने दी, और क्योंकि इस खबर को जी न्यूज़ ने भी दिखाया, अमर उजाला ने भी दिखाया, दैनिक भास्कर ने भी दिखाया, अमृत बाजार, सभी ने दिखाया। जब उसको बर्बरता को दिखाया गया तो उसको उसी को मनीष कश्यप ने बोला, तो इसमें मनीष कश्यप ने गलत क्या किया?
ऐसा तो उसने कुछ नहीं किया। जब चीज़ औरों ने भी दिखाई उसी बात को देखेंगे। अखबार है क्या पढ़ने के लिए, न्यूज़ चैनल है क्या देखने के लिए, मनोभाव उससे जागृत होते हैं। अगर किसी को किसी खबर से प्यार है, अगर किसी को किसी भाषा से प्यार है तो इसमें गुनाह क्या। अगर हिंदी भाषी है तो हिंदी बोलता है, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। अगर उसके साथ अन्याय होता है, अगर उसके साथ अनजस्टिस होता है तो वो देश के साथ भी अन्याय है, संवैधानिक अत्याचार है। उस पर केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। देखा जाए तो यह केस अब चुनौती रहेगा आपके लिए, क्योंकि उधर से डिफेंड करेंगे कपिल सिब्बल। सब चुनौती तो सारे एक केस होता है। हाथरस केस चुनौती नहीं था, वहाँ राहुल गांधी पहुंचे थे, वो भी लड़ा, बरी कराया। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती पूर्व गृह राज्य मंत्री थे भारत सरकार के, शाहजहांपुर में केस लड़ा, जीता। राममूर्ति वर्मा जी थे, उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री थे, सांसद थे, केस लड़ा उनका और जीता। संत रामपाल दास जी महाराज हरियाणा में, उनका केस लड़ा और जीता। अनुराधा चौधरी, आनंद पाल सिंह, लॉरेंस बिश्नोई, काला जटीरा, ये हार्डकोर क्रिमिनल हैं। इनका केस लड़े और जीते, बरी कराए। ये हैं दिल्ली सरकार के कितने विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके केस लड़े और जीते। तो इस तरह से चलता रहा। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा का केस था, सरकारों के खिलाफ था। पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे, पूर्व मध्य प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे। वो कंप्यूटर बाबा ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी में भी दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, कांग्रेस में भी दर्जा प्राप्त मंत्री रहे। उन पर भी केस हो गया, उनका भी केस लड़ा और जीता। ये भी लड़ेंगे, जीतेंगे। राहत मिलेगा मनीष कश्यप। हाँ, अगर ये सब सही बना रहा, क्योंकि इसमें भी थोड़े कुछ लोग हैं जो आपस में कई चीज़ें, अब जैसे मदुरई में बेल लगा दी गई, गलत थी, नहीं लगनी चाहिए थी। यहाँ पेंडेंसी के समय मदुरई में बेल नहीं लगना चाहिए। तो आपस में वो नहीं आ रही है, आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। उस सामंजस्य की कमी जो हम लोगों की तरफ से इधर आपस में जो सामंजस्य की कमी है, वो मनीष कश्यप के लिए थोड़ी सी गलत रहेगी। उसमें होना चाहिए। अगर सारी बातें हमें अवसर मिला रखने का तो रखी गई तो उस हिसाब से हम सफल होंगे। लेकिन इसमें और भी सोच रहे हैं लोग किस तरह से क्या करें क्या न करें। अब जैसा होगा देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। मनीष कश्यप के घर वालों में से कौन कर रहा है? हम जिस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, नहीं वहाँ अंदर तो पास नहीं बना था किसी का, कोई आ नहीं पाया था। अब घर वाले क्या, वो सैनिक पिता है, वो वहाँ है, माता वहाँ है, मनीष कश्यप तमिलनाडु में है। अब इस तरह से क्या है, विवाहित क्या नहीं। अब एक तरफ आप कह रहे थे राजा भैया का विवाह, तलाक हो रहा, तो 4 बच्चे तो हैं। अब मनीष कश्यप ने तो विवाह ही नहीं किया है, अविवाहित है। तो छोटे भाई का शादी हुआ है, लेकिन बड़ा भाई नहीं किया। अब छोटे भाई तो भाई है, वो अपना भी परिवार देखे, अपने भी बच्चे देखे, वो भी देखे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब उपलब्ध है। आप डॉक्टर AP सिंह लॉयर डालेंगे आप पेज पे, तो अब सब कुछ मिल जाता है आजकल। उसी पर देख लेते हैं, उसी पर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उसी पर लोग पता कर लेते हैं, उसी पर सारी जानकारी कर लेते हैं। AP सिंह क्या बोलते हैं, क्या केस लड़ते हैं, कैसे क्या पता चल जाता है। तो उसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है, उसका परिवार की कोई छिपी हुई बात नहीं। खाते उसके सीज कर रखे हैं, पैसे उसके पास हैं नहीं, क्या है, किस तरह से है, क्या होगा, वो चीज़ें चलेंगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे की जो तमाम जानकारियाँ होगा वो आपको हम लगातार मनीष कश्यप से जुड़ी हर वो खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। शुक्रिया।